अफीम को लेकर अहम बैठक चला, बैठक में क्या निकला नहीं? बैठक में जो भी अफीम की खेती हो रही है उसके डिस्ट्रक्शन पर बात हुई। लोगों को निर्देश दिया गया जहाँ भी अफीम की खेती हो रही है तो वहाँ पे थाना प्रभारी स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। इसमें होम सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी दोनों का बहुत ही कड़ाई से निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ये भी चर्चा हुई कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकता है। तो यही है हम लोगों का कि अप्रैल से पहले, हालांकि अभी तो फ्लावरिंग सीजन है, तो फरवरी तक हम लोग को इसको इंश्योर कर लेना है कि जितने भी जगह अफीम की खेती हो रही है उसको हम लोग नष्ट कर दें। सर 2025 का एक्शन जिस तरह चल रहा है, क्या 26 में इस बार खत्म हो जाएगा? वी होप सो, बिल्कुल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी अफीम की खेती हो रही, एक्चुअली इकोनॉमिक रीजन इसका है, उसको भी हम लोग को एड्रेस करने की आवश्यकता है। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है। जो भी लोग इसमें लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है रोजी रोटी इनसे चल रही है, तो उसके लिए भी क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है, किस तरह का बीज का वितरण उनको किया जाए ताकि उसके बदले वो ऑल्टरनेटिवली इसको एडॉप्ट कर सके दूसरी। सर जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है वो कितना काफी है सर, बड़े पैमाने में खेती हुई है सर? अभी भी आवश्यकता है। अभी जो मीटिंग से जो भी बातें उभरी हैं, उसे लगता है कि हम लोग को और 50% करने की आवश्यकता है। सर प्रशासन किस तरह से देखती है, क्या चूक हुई है प्रशासन से? अचानक से इस क्षेत्र में इतनी अफीम की खेती कैसे हो रही है? प्रशासन से चूक की तो बात नहीं आ रही है। इसमें हम लोगों का बिल्कुल है कि अगर कोई सरकारी मशीनरी में लगे हुए लोग अगर इसमें लिप्त हैं तो उन पर बहुत ही कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोट कर रहा है। इसमें इकोनॉमिक रीजन ऑफ कोर्स है। अगर 1 एकड़ में उनको कुछ ज्यादा नजर आ रहा है तो हो सकता है लोग कर रहे हों, लेकिन अभी जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये क्राइम है और अगर कड़ाई होगी तो एग्जाम्पल साइट किया जाएगा कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वैसी स्थिति में किस प्रकार की कड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा होता है सर, जहाँ पे रोड है, ऑन वे है, वैसे जगहों में भी अब खेती देखने को मिल रही है? नहीं, अभी जो हम लोग को नजर आया कि रोड के किनारे जो खेती होती थी उसमें कुछ डिटरेंस हुआ है। अब लोग भीतर जा रहे हैं। सर तस्कर अंतर्राज्यीय तस्कर है सर, किस तरह से निपटेंगे सर? कैसे ये लोग यहाँ पे अपनी जड़ें जमा लेंगे? अब इसमें तो 3 चीजें हैं ना, एक तो कल्टीवेशन है, दूसरा स्टोरेज है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल हम लोग कार्रवाई, मतलब यहाँ पर जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है। मेन स्टोरेज की बात हो रही है तो कहीं भी कोई नोन क्षेत्र में आपका स्टोरेज की बात नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कोई लगता वन क्षेत्र में होता होगा, तो उसकी भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसको पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग एड्रेस कर सकें। सर नारकोटिक्स की बात करें, एनसीबी की बात करें, प्रशासन की बात करें, झारखंड सरकार, कितना समन्वय दिखाई दे रहा है सर इस मामले में? समन्वय है तभी तो आज बैठक हुई। आज पुलिस प्रशासन, स्पेशल ब्रांच, नारकोटिक्स सब लोग आए। इवन हम लोगों ने वन विभाग के पदाधिकारी भी आए थे, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी आए थे। तो सब लोगों ने इसको संयुक्त रूप से निपटने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग आने वाले दिनों में पॉजिटिव हम लोग रिस्पांस देख सकते हैं। प्रधान सचिव गृह विभाग और डीजीपी साहब के अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है और इसमें जो रांची जिले में हमारे यहाँ जो कुछ ग्रामीण इलाके में और कुछ वन विभाग में जो अफीम की खेती अनधिक जो कर रहे हैं, तो उनके संबंध में जो है विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर जेल भेजने की, FIR करने की, ये सब कार्रवाई की जाएगी और इसका विशेष अभियान चलाया जाएगा और जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा। और इसमें 0 टॉलरेंस नीति के अनुसार कि काम करने हैं तो हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया। सर इतने बड़े पैमाने में जो खेती हो रही है, कहाँ पे चूक हुई है सर प्रशासन की? इतना क्यों बढ़ गया सर? इसमें चूक से ज़्यादा ये है कि जो कुछ लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनकी सूचना जो है ससमय लोगों के द्वारा नहीं दिया जाता या कौन कर रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग पनिटिव जो एक्शन जो लेना है वो अब लिया जाएगा और इसमें आम जनों से भी और वहाँ के जो महिला लोगों से भी हम लोगों को ये सहयोग चाहिए कि इस तरह के लोग कौन है जो जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि ये फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। सर अंतर्राज्यीय गिरोह काफी सक्रिय है सर क्षेत्र में, क्या इनको लेकर किस तरह की बड़ी कार्रवाई?
जागरूकता के साथ साथ हम लोगों ने विनष्टीकरण और उस पे जो भी रैयतों पर रेती ज़मीन पर हो रही उस पर FIR के सिलसिले में विस्तृत चर्चा हुई। गृह सचिव महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा वृहद रूप से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो लोग सम्मिलित हैं और जो लोग तस्करी का कार्य करते हैं उन पर विशेष रूप से कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सर खूंटी में ट्रैक्टर भी काफ़ी चल रहा था, कितना सफलता प्राप्त हुई? देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से कुछ ट्रैक्टर्स अरेंज करके उनके द्वारा विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सभी थानों में हम लोगों ने 2-2 ट्रैक्टर दिए हैं। आने वाले समय में हम लोग इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अभी हम लोगों का मूल फोकस है कि जिन भी रैयती ज़मीन पर ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसी खेती हो रही है, उन पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए, नेम्ड FIR किया जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत जेल भेजा जाए। क्या लगता है सर, इस बार जिस तरह ये एक्शन में है सब कोई, तो क्या आने वाला समय में समाप्त हो सकता है ये? निश्चित रूप से जिला प्रशासन खूंटी दृढ़ संकल्पित है कि हम लोग निश्चित तौर पर अफीम की खेती को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे और उसके लिए बृहद अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले समय में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम लोग डिस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑल्टरनेट खेती, जिसमें किसानों का इनकम भी बढ़े, उनकी आजीविका भी बढ़े, साथ ही साथ वहाँ सिंचाई की सुविधा का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। JSLPS को वहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें आशातीत परिणाम निकलेंगे। कितने लोग पर अभी FIR किया गया है सर? अभी हम लोगों ने खूंटी जिले में 13 FIR किए हैं, जिसमें रैयतों की संख्या करीब